हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हम कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2, जो कि है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है गाइस आगे जो है वीडियो को बनाते रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो पार्ट 1 है उसमें क्या क्या हम बता देते हैं। इसमें हमने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट करे हैं और उसके बाद जो है इसमें 80 के अराउंड क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम करेंगे बाकी के 60 क्वेश्चन। अराउंड 20 to 30 मिनट की वीडियो होगी और उसके बाद ये हो जाएगी ख़त्म, ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो गाइस, कब हुई थी? आपकी होती है 1924। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का जो संचालन है करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 को युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। क्या था? HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं गाइस, कौन होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। लिखा है सचिंद्र सान्याल, जो कि हैं अध्यक्ष, जो कि उस जो भी हमारी जो संगठन था उसके अध्यक्ष थे। और जो दूसरे हैं वो है रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चैटर्जी और फिर चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 नाम आप याद रखिएगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो गाइस, कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी आपकी कानपुर में। हम अभी पढ़ के आए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए हमने राम प्रसाद बिस्मिल हमने देखा, भगत सिंह थे, और जो नहीं थे वो है आपके शिव वर्मा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती जो संगठन था हिंदुस्तान देखिए यहाँ पे एक है आपका HRA। ठीक है, दूसरा जो बनता है वो भी है HRA, बट बीच में लग जाता है S यानी कि सोशलिस्ट। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में इसके मेंबर बने थे। ठीक है, तो जो शेष 3 थे वो आपके थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये HRA के सदस्य थे। और शिव वर्मा जो थे को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो गाइस, इसमें नया क्या था? तो गाइस, इसमें नया ये था कुछ। आगे बढ़ते, लिखा है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और क्या कहा था? अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो ये किसने कहा था? आपके जो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के 2 दिन पहले क्या है, जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने क्या करा? अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल है एक उम्दा शायर भी थे। और फांसी के तख्त पर जाने से पहले क्या होता है कि 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना जो है अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था। क्या शेर था? मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, इस क्वेश्चन के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जो प्रारंभिक उत्तर पत्रक में क्या है, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था। तो गाइस आइए देखते हैं क्या था। सी में लिखा है रामप्रसाद बिस्मिल। ओके, सी ही है। ठीक है, जबकि संशोधित जो उत्तर पत्रक है उसमें जो है इस विकल्प जो है इस प्रश्न को क्या है, विलोपित कर दिया, हटा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस हम यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा? क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कहा था आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, उपरोक्त जो गजल है, गजल की पंक्तियां शेर जो है बिस्मिल अजीमाबादी की है। गाइस, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, शायर बिस्मिल अजीमाबादी है। गाइस, ये बिहार PCS का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या है? शैद शाह मोहम्मद हसन था। ठीक है, वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर के हरदास बिनाहा गांव में
पैदा हुए थे और ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका, क्या नाम था, सबह में छपी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे इसमें ये तो टोटल न्यू है, ये व्याख्या जो हमने अभी पढ़ी है या ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही नया है, हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए हैं ये। फिर लिखा है प्रसिद्ध गीत, क्या सरफरोशी की तमन्ना, अभी जो हमने देखा, के रचयिता कौन थे गाइस, इसमें जो रचयिता हैं वो कौन थे। तो इसमें लिखा है ई, क्योंकि इसमें से बिस्मिल, ये राम प्रसाद बिस्मिल है जो कि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, ठीक है। तो नाम क्या था गाइस इनका, बिस्मिल अजीमाबादी। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो किसको चढ़ा दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। आइए देखते हैं। अक्टूबर 1924 को क्या है, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी जो संस्था है आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस संस्था द्वारा क्या है 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे क्या होता है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया, ठीक है। और ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस कांड में क्या होता है कि 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं। तो गाइस ये जो है एक मूवी है, आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसमें यही स्टोरी है कुछ। इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। कौन थे ये आपके, थे चंद्रशेखर आज़ाद। अतः ये काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले थे और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंद लाल, वे है ममथनाथ गुप्त भी शामिल थे। चलिए ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो गाइस जो काकोरी कांड होता है वो 1925 में होता है और जो आपके जो है चंद्रशेखर आज़ाद है वो 1931 में मारे जाते हैं, ठीक है। तो 1925 और 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो गाइस अभी हमने देखा 1925 में हुआ था। फिर लिखा है निम्नलिखित में काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। गाइस चंद्रशेखर आज़ाद। फिर लिखा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी जो षड्यंत्र कांड है उसमें फांसी की सजा से बच गया था। तो गाइस कौन भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो किसको दी गई थी गाइस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो गाइस हमने एक मूवी देखी है आमिर खान की, तो उसमें ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं दोनों को फांसी होती है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो लिखा निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो गाइस यहाँ पर क्या क्या नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये तो आपको पता है। फिर है राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्ला खां, तो ये तीनों थे गाइस। कौन नहीं था, सूर्यसेन नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर लिखा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। तो लिखा है यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह है, भगत सिंह है और अशफाक उल्ला खां। तो गाइस कौन नहीं थे, भगत सिंह आएंगे गाइस, आगे आएंगे। बट लिखा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो गाइस वो कौन थे, आपके थे जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। यहाँ लिखा है काकोरी कांड कब होता है, 1925 को आज़ाद क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया जाता है और इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जो है जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र की नियुक्ति की, ठीक है। फिर लिखा है अभियुक्त की मांग थी कि उच्च कोटि के वकील को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। तो गाइस ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसने कहा था, क्या कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो ये किसने कहा था गाइस, ये कहा था वाजिद अली शाह ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है उपरोक्त पंक्ति अवध के जो आखिरी नवाब थे, कहाँ के गाइस, अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह की है और भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का जो है प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। किसने किया था, क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था।
जो ये नज्म है उसका प्रयोग। फिर लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो किसके द्वारा? देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो जाते हैं, काकोरी कांड केस से फरार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस। तो यहाँ कुछ कहानी लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है कि 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। फिर लिखा है साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनका नाम होता है सैंडर्स, को दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और क्या है राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, आर गैस हमने क्या लिखा था, आरबीसी जो ब्लड में होता है, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है। इनके द्वारा क्या होता है कि उनकी हत्या इस संगठन की पहली जो है क्रांतिकारी गतिविधि थी। किसकी हत्या करते हैं? सैंडर्स की। और सैंडर्स क्या करते हैं, एक्चुअली लाठीचार्ज होता है तो यहाँ पे लाला लाजपत राय क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं और बाद में ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इनकी हत्या किसने करी है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा की गई। फिर इसमें लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त, ये भी याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में क्या होता है कि उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है, कौन सा इसी बिल याद रखिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी और इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन हाँ ये सरकार को डराना चाहते थे। तो कौन से 2 बिल हैं? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, ठीक है। और कौन कौन बम फेंकता है? तो भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त है। चलिए आगे बढ़ते। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बिल्कुल, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। फिर लिखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1925 में होती है, ठीक है। और जो है आपके चंद्रशेखर आजाद, उनकी मृत्यु 1931 में होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो 1 और 4 आप जानते हैं। लिखा है कि यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता में से थे कौन थे? बी लिखा है यहाँ पे भगत सिंह थे, ठीक है। लिखा है विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कौन भाग जब फरार होता है? जब आपका HRA बनता है तो काकोरी कांड होता है, कौन फरार होता है? चंद्रशेखर आजाद। तो यही बनाते हैं HSRA भी। तो HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक आई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। फिर लिखा है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम क्या है? बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो गाइस नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम जो है बदल गया था और क्या हो गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। फिर लिखा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गाइस कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान। फिर लिखा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में मारा था। तो मुठभेड़ में क्या होता है? इनको गोली लग जाती है। आंसर है सी। लिखा है भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर जो क्रांतिकारी हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से जो है पुलिस को क्या करा? इन्होंने चकमा देकर आजाद जो है लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो किंतु क्या होता है कि 27 फरवरी 1931 को क्या होता है? एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक क्या है? भारत माँ के इस अमर जो सपूत है उनने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं जो है प्राणोत्सर्ग कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ लिखा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, भगत सिंह ने दिया। तो लिखा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो इस किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम है आपका मौलवी हसरत मोहानी द्वारा, और जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ लिखा प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो दिया था सरदार भगत सिंह ने। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा, तो भगत सिंह से। तो लिखा है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो गाइस ये कुछ नया आ जाता है, बिहार पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। तो उनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 22 भी नहीं थे। तो लिखा है भगत सिंह जो है आपके भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म कब होता है, सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या करा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है और ये मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, को फांसी कब दी गई। तो गाइस कब दी गई, तो वही आंसर होगा क्योंकि भगत सिंह का हम पढ़ते हुए आ रहे, तो 23 मार्च 1931 को दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को। तो यहाँ क्या लिखा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या करा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो गाइस फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, फिरोजपुर में है शहीद भगत सिंह स्मारक जो है स्थित है, और जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं फिरोजपुर में। ठीक है, फिर लिखा है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है फांसी नहीं दी गई। लिखा है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। तो गाइस इसमें जो नाम आता है वो आता है बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं होती है। तो हमने अभी 3 नाम तो पढ़े थे, किस किस को फांसी हो रही थी गई, एक भगत सिंह हमने पढ़ा था, फिर राजगुरु और सुखदेव, हमने ये तीनों तो पढ़े थे, बट बटुकेश्वर दत्त हमने नाम नहीं पढ़ा। ठीक है, तो लिखा है लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर क्या है सेल्यूलर जेल यानी कि अंडमान भेज दिया गया। तो बटुकेश्वर दत्त कहाँ जाते हैं, अंडमान जाते हैं। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद यानी कि किस केस में फांसी की सजा होती है, तो गाइस किस में होती है, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, एक चीज और, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और वो कौन थे, तो राजगुरु और सुखदेव थे। गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में थी, भगत सिंह थे आपके, राजगुरु और सुखदेव थे, यानी कि 3, 4, 5 है आंसर। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था, तो गाइस इनका नाम था अस्फा उल्लाह खां। तो लिखा है अस्फा उल्लाह खां जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में क्या होता है 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई इनको। ठीक है, तो 1927 में इनको फांसी दी गई। तो क्या काकोरी षड्यंत्र केस में, ठीक है, कहाँ पे दी जाती है, फैजाबाद में दी जाती है। कब दी जाती है, 1927 में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उनका जन्म जो होता है 22 अक्टूबर 1900 को कहाँ होता है, शाहजहांपुर कहाँ पे है गाइस, उत्तर प्रदेश में, वहाँ होता है। यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर हम 1857 का भी ले लेते हैं तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जिनको फांसी हुई, तो इस जो इन्होंने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है, अजीजुद्दीन होगा। ठीक है, ना कि आपका अशफाक उल्लाह खां। क्या होगा गाइस, अजीजुद्दीन। ठीक है, तो 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल जो शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरबार पर क्या फांसी पर लटका दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे कुछ मुकदमों, तो गाइस यहाँ पे 2 नाम याद रखिए,
अभी वाले में अगर हम देखें 1857 को ना लेते हैं तो हमारे हैं अशफाक उल्ला खां, और अगर उसको भी लेते हैं तो आंसर है आपका अजीजुद्दीन। लिखा है नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन करिए। इसमें लिखा है लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, फिर है मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा। गाइस इसका क्वेश्चन आंसर देना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सारे तो हमने नहीं पढ़े अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका आंसर है सी। सी मतलब होता है आपका 1423, यानी कि 1423। ओके, लाहौर मुकदमा पहले होता है, फिर कानपुर मुकदमा होता है, फिर काकोरी होता है, फिर मेरठ मुकदमा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाहौर का प्रथम जो षड्यंत्र है मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, और दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। फिर कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924, काकोरी षड्यंत्र हमने पढ़ा है 1925 में हुआ था, और मेरठ षड्यंत्र आपका 1929 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। लेकिन निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन गलत है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है डी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र। तो ये कब होता है, 1924 में ना होकर 1925 में होता है। ठीक है, तो बाकी भी देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब होता है, 1910 में होता है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब होता है, 1914 में होता है। और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 1930 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण है वो आपका 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर क्या किया, ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपए की डकैती की। कितने गए, 4000 रुपए की। और इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, फिर है मनमथ नाथ गुप्ता और राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय के निर्णय की तिथि 1916 1930 में है। तो जैसे बताइए, चलिए आगे बढ़ते। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है, यानी कि गलत है। दिल्ली षड्यंत्र, काकोरी ओके, तो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या लिखा है। दिल्ली षड्यंत्र है, काकोरी षड्यंत्र केस है, तो आपका लाहौर षड्यंत्र केस है, और नासिक षड्यंत्र केस है। यूपीपीसीएस मेंस का 2007 का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे लिखा दिल्ली षड्यंत्र केस जो है काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि जो रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या है, जापान चले गए थे। कौन, रास बिहारी बोस। आगे बढ़ते, फिर लिखा है मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो गाइस ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। आंसर आपका कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। लिखा है 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी जो विचारधारा से के जोर पकड़ा, तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाले जाने लगा, और इस तरह मतलब इसी के तहत क्या होता है कि 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, फिर मोहम्मद अहमद और नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में जो है फंसाकर जेल में डाल दिया गया, और इन चारों को क्या है 4-4 साल की कैद मतलब 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। तो गाइस यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो गाइस इनका नाम था आपका सूर्य सेन ने। ठीक है, यहाँ लिखा है चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने जो है आयोजित किया था। और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की। और इसके जो सदस्य में कौन थे, तो गाइस एक थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, फिर लिखा है गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और क्या है टैगराबल प्रमुख थे। तो 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। फिर लिखा है 22 अप्रैल 1930 को क्या होता है, IRA इंडियन रिपब्लिकन जो है आर्मी के सदस्यों और सेना के बीच जो है संघर्ष होता है। 80 जो है सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चला। और 12 जनवरी 1934 को क्या होता है, इनको फांसी दे दी जाती है। फिर लिखा है चटगांव शस्त्रागार यानी कि शस्त्र छापामारी की आयोजना बनाई गई थी, किसके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा। फिर लिखा है चटगांव आर्मरी रेड से
इसमें से कौन संबंधित है? तो गाइस है आपका सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, कौन थे आपके? खुदीराम बोस। तो देखिए गाइस यहाँ पे नाम लिखा है सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और हेमू कार्डी। तो गाइस इनका देखिए क्या लिखा है कि जो सुखदेव है फांसी दिए जाने का उनके जब दी गई थी तो उनकी आयु क्या थी? 24 वर्ष थी। अशफाक उल्ला खां की जो आयु थी वो आपकी 27 वर्ष थी। और नेक्स्ट आपका लिखा है खुदीराम बोस, उनकी आयु देखिएगा इस क्या लिखा है? 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन थी। और हेमू कार्डी इनकी जो आयु थी वो 19 वर्ष थी। ठीक है, तो सबसे जो छोटे थे वो आपके थे खुदीराम बोस। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे सूची 1 सूची 2, यहाँ लिखा है अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। आगे किसी जो उनके संस्थापक हैं या उसमें जो सदस्य थे उनके नाम लिखे हैं गाइस। आइए देखते हैं हम डायरेक्ट। तो जो अभिनव भारत है गाइस वो उसमें कौन थे? हमने देखा था वीडी सावरकर का था। और अनुशीलन समिति अरविंदो घोष की थी। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये हमने एक चैप्टर पहले हम पढ़ चुके हैं उसमें। और स्वराज पार्टी सॉरी वो आपकी है सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 है गाइस, फिर से वही है। आइए देखते हैं, हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या ही देखते हैं। तो यहाँ लिखा है अभिनव भारत वीडी सावरकर है, सही है। मित्र मेला आपका वीडी सावरकर का ही है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आपके एस से। तो और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखा है एस एन सान्याल। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे, फिर से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि किसने करवाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमले हैं, षड्यंत्र है और आगे जो जिनके नेतृत्व में हुआ या जिसने करवाए। तो लिखा है चटगांव संस्थाकार हमला जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में होता है, 18 अप्रैल 1930 को होता है। काकोरी षड्यंत्र गाइस, तो उसमें जो मेन थे वो आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल, और यहाँ लिखा है 9 अगस्त 1925 का है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के जो है अंतर्गत गिरफ्तार। और जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है? भूख हड़ताल की। और 64 दिन तक ये क्या है? भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गदर पार्टी की अगर बात करें तो लाला हरदयाल, और 1913 की बात है ये। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो गाइस लाहौर षड्यंत्र, अभी हमने क्या देखा था, देखिए लाहौर षड्यंत्र में किसका नाम था? जतिन दास। फिर लिखा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाती है वो कौन थे? जतिन दास थे, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 लिखी है गाइस। और चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जतिन दास उनकी मृत्यु कैसे होती है? भूख हड़ताल से होती है। चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे मरते हैं गाइस? 1931 में मरते हैं। कैसे? मुठभेड़ के दौरान मर जाते हैं। भगत सिंह को फांसी दी जाती है। और कल्पना दत्त, ये एक नया नाम है कल्पना दत्त, इनको होता है क्या? आजीवन कारावास। आगे बढ़ते हैं। फिर चटगांव आर्मी रेड और कल्पना, ओके, तो किससे कौन संबंधित है? ये किसने किस स्थापना करी है? तो गाइस यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है चटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त सूरसेन के साथ जो है गिरफ्तार हुई। उन्होंने आजीवन कारावास, इनको आजीवन, ये देखिए गाइस इसे आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत किसका है गाइस? वीडी सावरकर का है। अनुशीलन समिति आपकी किसकी है? आपकी अरविंदो घोष की है। और कूका आंदोलन आपका गुरु राम सिंह के नेतृत्व में होता है। फिर लिखा है काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गाइस गोविंद बल्लभ पंत। आइए देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक और काकोरी कांड के आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चैटर्जी ने अपनी आत्मकथा क्या लिखा है? इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट किया है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। और पत्र सूचना कार्यालय ने PIB की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के जो आलेख हैं उनमें यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और यहाँ हम श्री चैटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को क्या करते हैं? उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए आगे का आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है सूची 1 सूची 2 है, संघ है और संस्थापक है उनके। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या। तो क्या लिखा है? रिवोल्ट ग्रुप किसका? सूर्यसेन का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है वो राम प्रसाद बिस्मिल का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा बनी है? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा होती है। तो गाइस ये आप थोड़ी सी ये HSRA के बारे में है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिखे नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। जो क्रांतिकारी
गतिविधियों से लिप्त थी। ठीक है गाइस, इसमें लिखा है बी यानी कि 1 और 2 यानी कि अभिनव भारत थी और आपकी अनुशीलन समिति थी। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी, आपकी इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन नहीं थी। तो कौन सी थी? आपकी अनुशीलन समिति थी और अभिनव भारत था। लिखा है अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर लिखा है निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध का मतलब क्या है? बिना हिंसा के गाइस भूख हड़ताल कर लो, खाना मत खाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये इसको हम बोलते हैं निष्क्रिय विरोध। ठीक है, तो जैसे गांधी जी भी करते थे। तो यहाँ लिखा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? यहाँ पे अरविंदो घोष। तो लिखा है निष्क्रिय जो विरोध है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक क्या नाम है वंदे मातरम में किया था। और इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत जो है अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज जो है ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध जो है प्रतिरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है गाइस ये। यहाँ लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ओके, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से थे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो हमारा 1 और 2 है पॉइंट दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखा है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद क्या करते हैं? ये 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और 1929 में क्या होता है? फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक की स्थापना की। ठीक है, भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लिखा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को की जो फांसी है वो गोरखपुर जेल में होती है? तो गाइस किसकी होती है? रामप्रसाद बिस्मिल की होती है। तो ये भी याद रखना है कि किसकी फांसी कहाँ हुई है। तो काकोरी कांड 9 अगस्त क्या होता है? 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। ठीक है, हम सब जानते हैं। और इस घटना में क्या होता है? 19 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और इन पर जो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी आदि पर क्या होता है? मुकदमा चलाकर फांसी दी जाती है। इसमें से रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी होती है वो कहाँ होती है? गोरखपुर जेल में होती है। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा भी गाइस आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को कहाँ होती है? फैजाबाद में। तो गाइस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको याद रखना है रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ होती है? गोरखपुर में होता है। राजेंद्र लहड़ी गोंडा में होते हैं। रोशन सिंह को इलाहाबाद में होती है और जो आपके अशफाक उल्ला खां हैं उनको फैजाबाद में होती है। आगे बढ़ने लिखा है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है? तो अभी हमने पढ़ा गोरखपुर। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर क्या लिखा है? चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो किसने किया था गाइस? यहाँ लिखा है गोपीनाथ साहा ने किया था। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में भी। लिखा है 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता में क्या है? चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स क्या है? टेगार्ट की हत्या करने का जो है असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक क्या नाम है? अर्नेस्ट डे को गोली लग जाती है। और ध्यान है कि चार्ल्स टेगार्ट जो है 1929 से लेकर 1931 के मध्य कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर था। लिखा है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोली चला दी थी? तो गाइस हमने कुछ नाम याद करे थे जिसमें से इसमें है बीना दास। यहाँ पे लिखा है 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह में क्या है? उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर को गोली मार दी थी। फिर लिखा है कि किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है। तो ये कहा था आपके भगत सिंह ने। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ लिखा है लाठी क्लब की स्थापना किसने? निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। और इन्होंने और क्या क्या किया था? लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, डायरेक्ट बी है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ठीक है, बाकी गलत है गाइस, आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। अच्छा चलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना करी, तो हमें इसमें बताना है गलत। फिर इसमें लिखा है प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, गलत। तो यहाँ पे लिखा गाइस, यहाँ लिखा है सूरसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया। और यहाँ लिखा है सचिन दास सान्याल जो है युगांतर के संस्थापक थे। गाइस आप इन सबका आंसर जानते हैं। ठीक है,
चलिए आइए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या है वो देख लेते हैं, मे भी जो नहीं जानते होंगे वो भी आप जान जाएंगे। यहाँ लिखा है भगत सिंह ने मार्च 1926 को नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना की, ठीक है। फिर अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किसने कर, देखिए अब अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी, ये नया है, यहाँ पे लिखा है पी मित्रा और पुलिनदास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी ने की थी। फिर लिखा सितंबर 1928 में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना थी। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। बस आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को आगे बढ़ाने का मन करता है, वीडियोस जो है बनाने का मन करता है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गाइस देख लेते हैं एक बार क्या है, वो है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अभी हम भारत के अंदर पढ़ रहे थे, अभी हम देखेंगे कि भारत के बाहर भी है क्या कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ ऐसी हुई है क्या। तो बिल्कुल हुई हैं, चलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।